हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोमेंटम क्लास रोहतक। और बच्चों, आज हम जो एक्सरसाइज है वो 5.3 एनसीईआरटी उसको डिस्कस करने वाले हैं। बेटा, इसमें क्वेश्चन नंबर जो 1 दे रखा है उसके टोटल 4 पार्ट्स है। तो पार्ट नंबर 1 के अंदर गिवन है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। आपको एपी दे रखी है, एपी का आपको सम बताना है। तो पार्ट नंबर 1 के अंदर दे रखा है कि जो पार्ट नंबर 1 में एपी दे रखी है, कह रहा है कि उसकी पहली टर्म 2 है, सेकेंड टर्म 7 है, थर्ड टर्म 12 है, और ऐसे चलती जा रही है एपी, और 10th टर्म तक इस एपी की टर्म का सम बताओ। तो बच्चों, आपको क्या है, आप जानते हैं कि एपी की टर्म्स का सम कैसे निकालते हैं। आपके पास एक फॉर्मूला होता है बेटा, क्या? एस एन। आपके पास फॉर्मूला होता है एस एन। एस एन फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी एपी की स्टार्टिंग की एन टर्म का सम का फॉर्मूला होता है। तो एस एन क्या हो जाएगा बेटा आपका? n/2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस में n-1 इंटू डी। ये होता है आपका एपी की स्टार्टिंग की एन टर्म के सम का फॉर्मूला। इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास बेटा एन की वैल्यू कितनी है? इस क्वेश्चन के अंदर आपके बेटा एन की वैल्यू आपको गिवन है 2। एन की वैल्यू बेटा आपको 10 गिवन है, क्योंकि 10 टर्म तक सम बताना है एपी की स्टार्टिंग के 10 टर्म का सम। उसके बाद आपको गिवन है इस एपी में ए की वैल्यू, जो पहली टर्म 2 गिवन है, और आपके पास डी की वैल्यू क्या गिवन बेटा? आपके पास जो डी की वैल्यू गिवन है वो गिवन है आपकी 7-2। कितना आ जाएगा? A2 - A1 करके निकालेंगे। A2 - A1, सेकंड टर्म माइनस पहली टर्म, तो कितना? 7-2, तो कितना? 5। तो आपके पास एन, ए और डी सारी चीज़ आपके पास गिवन है बेटा, आप सम निकाल सकते हैं। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? एन की वैल्यू 10 है, तो क्या निकालने के लिए पूछा उसने? S10 निकलवाने के लिए पूछा बेटा। S10 क्या हो जाएगा आपका? 10/2। इस फॉर्मूले के अंदर रख देता हूँ, ठीक है बेटा। इस फॉर्मूले के अंदर आप रखेंगे, देखो, या n10, तो बेटा पूरे फॉर्मूले में n की जगह 10 रख देंगे। तो 10/2 ट्वाइस ऑफ ए की वैल्यू कितनी बेटा आपकी? ए की वैल्यू 2 है, तो रखेंगे इसको, प्लस n-1। तो n कितना था? 10 था, 10-1 इंटू डी। डी कितना आ जाएगा बेटा आपका? डी आपका कितना गिवन है इसके अंदर? आपका 5 गिवन है, ठीक है। तो ये आप सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे बेटा, क्या आएगा? यहाँ पर 5 आएगा। ये कितना हो जाएगा? 4 + 9 आ जाएगा, 10-1 इंटू 5 कितना आएगा बेटा? इज इक्वल टू 5 इंटू 4 + 45। तो ये क्या आएगा बेटा? 5 इंटू 49। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा बेटा? 9-5 = 45, 4 कैरी, और 4 5 20, 24, 245। ये आपका आ जाएगा, ठीक है बेटे। आपका ये एपी की स्टार्टिंग का 10 टर्म का सम आया, मतलब किसकी वैल्यू आई? आपकी S10 की वैल्यू है, और कितनी आई बेटा? 245, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, इस एपी की टर्म्स का सम आया, 10 स्टार्टिंग की 10 टर्म का सम कितना आया मेरा? 245। ऐसे करके आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना था, ठीक है। उसके बाद भाई आपका सेकंड क्वेश्चन जो गिवन है बेटा, सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है? सेकंड क्वेश्चन का तो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन आपके पास गिवन है बेटा। सेकंड क्वेश्चन, तो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट आपके पास गिवन है, उसकी टर्म्स आपको गिवन है। सेकंड पार्ट के अंदर एपी दे रखी है, उसकी टर्म्स क्या गिवन है? -37, -33, -29 और अप टू 12 टर्म्स, 12 टर्म तक आपको दे रखा है। तो आप क्या पूछा इस क्वेश्चन के अंदर? आपको क्या बताना है? सम ही बताना है, ठीक है। तो सम कैसे बताएंगे बेटा? मतलब 12 टर्म तक सम बताना है इस क्वेश्चन में। जो एक टर्म्स गिवन है, आपको 12 टर्म तक सम बताना है। मतलब 12 टर्म तक सम मतलब बेटा S12 बताना है। तो आप जानते हैं एस एन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? आपका एस एन का फॉर्मूला होता है आपका n/2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो आपको किसकी वैल्यू बतानी बेटा? आपको S12 की वैल्यू बतानी है। n की वैल्यू कितनी है? 12 है। तो आपको क्या बताना है बेटा? आपको S12 बताना है। S12 कितना हो जाएगा? 12/2 ट्वाइस ऑफ ए कितना बेटा आपका? वो ध्यान से देखो क्वेश्चन के अंदर ए क्या गिवन है, लिख देता हूँ। ए की वैल्यू बोल दो या A1 की वैल्यू बोल दो, -37 है। डी की वैल्यू क्या आएगी बेटा? A2 - A1 करके आएगी आपकी, वो कितनी है? -33 माइनस में -37, कितना आएगा? -33 + 37 कितना आ जाएगा बेटा? ये आपका डी आपका 4 आ जाएगा, प्लस का 4 आएगा। ये आपकी डी की वैल्यू आ गई। और एन कितना आपको? एन बेटा आपका गिवन है 12, मतलब आप किसकी वैल्यू बतानी है? स्टार्टिंग की 12 टर्म का सम बताना है। तो मतलब क्या बताना है आपको? S12 बताना है। तो एन की जगह 12 रख रहे हैं, तो 12/2 ट्वाइस ऑफ ए की वैल्यू कितनी बेटा आपकी? -37 है। तो ए की वैल्यू -37 प्लस n-1, मतलब 12-1, और डी कितना बेटा आपका? डी आपका 4 आया था, देखो यहाँ से। तो इस d = 4 को मैं रखने वाला हूँ क्वेश्चन के अंदर, तो रखेंगे बेटा d = 4, ठीक है बेटा। ये आपको निकालना था, इसको आप सोल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा बेटा? 12/2 6। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा, ऐसे सोचो कि -37 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा बेटा? आपका 40 में आप 6 घटा दो, 80 में 6 घटा दो, कितना आ जाएगा? 80 में 6 आएगा बेटा? 74 आएगा, ठीक है ना। और माइनस का आएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस में 11, 12 - 1 11, और मल्टीप्लाई में 4, तो कितना आएगा बेटा आपका? 6
-74 + 44, अभी कितना हो जाएगा बेटा 6 इंटू ये अंदर कितना बचेगा बेटा माइनस का 30 बचेगा आपका, तो ये कितना बचेगा आपके पास -180। तो इस एपी की स्टार्टिंग की जो 12 टर्म है, इस एपी की जो स्टार्टिंग की 12 टर्म है उनको ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी -180। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। ठीक है बच्चों। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 आपको गिवन है। इसके अंदर क्या है कि एपी के आपको टर्म्स गिवन है। पहली जो टर्म गिवन है वो है 0.6 ए की वैल्यू, दूसरी वैल्यू आपको 1.7 गिवन है और थर्ड वैल्यू बेटा 2.8 गिवन है। और एपी चलती जा रही है, कह रहे कि इस एपी की 100 टर्म तक का आपको क्या बताना है, सम बताना है। मतलब एपी की 100 टर्म तक का सम बताना है, स्टार्टिंग की 100 टर्म तक का सम। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा आपकी, एन की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 100। ए की वैल्यू कितनी बेटा आपकी, स्टार्टिंग की टर्म ए बोल दे A1 कितनी आएगी 0.6। और डी कैसे निकालेंगे बेटा, एपी की कोई भी दो टर्म ले लो उनको फिर माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो मैं ऐसे क्या करूँगा, दो टर्म A1 और A2 ले ली तो A2 - A1 आगे वाली में से पीछे वाली टर्म माइनस कर दे तो आपका डी आता बच्चे, वो कितना आएगा आपका 1.7 - 0.6 कितनी वैल्यू आएगी आपकी 1.1 आएगी। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी बेटा 1.1। ये आपकी डी की वैल्यू आ गई, आपकी ए की वैल्यू आ गई, एन की वैल्यू आ गई। तो एपी की स्टार्टिंग की 100 टर्म का सम बताना था, मतलब आपको क्या बताना बेटा S100 बताना है। S100 की आपको वैल्यू पूछी, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे बेटा, हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हैं, SN का फॉर्मूला क्या होता है, एपी की स्टार्टिंग के एन टर्म का सम n/2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस n - 1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला होता है SN का। तो मुझे S100 निकालना है, इस एपी की स्टार्टिंग की 100 टर्म का सम बताना है। तो मैं n की जगह क्या करूँगा बेटा 100 को रिप्लेस कर दूंगा। तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा आपका, ये फॉर्मूले के अंदर रखो 100/2 ट्वाइस ऑफ ए कितना बेटा आपका, ए कितना आपका 0.6 प्लस n - 1 100 - 1 डी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 1.1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 100/2 और ये कितना हो जाएगा बेटा, आप ध्यान से देखो, ये आपका आएगा 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1। बेटा मैं करता हूँ, एक काम करता हूँ, इस 1.2 को क्या करता हूँ, इसको मैं लिख दिया 100/2, इसको लिख दिया मैंने। आप देखो इसको क्या करेंगे, इसको आप सिंपली एक काम करो 12/100 लिख लो, इसको थोड़ा सा 12/10, इसके लिए लिख लो 99 इंटू 11/10। ठीक है, अब क्या करो 10 को आप कॉमन ले आओ, तो मल्टीप्लाई 100/2 था, मल्टीप्लाई 1/10 बाहर आ गया, थोड़ा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। अब 99 की 11 से मल्टीप्लाई कर ला भाई, तो बेटा 99 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 99 और 99 कितना आ जाएगा बेटा 9 हो जाएगा यहाँ पे 18 और 1089। ठीक है ना, ये आपको कितना आ जाएगा 1089। तो 1089, ये जो 10 था इससे 1 0 कट जाएगा इसका, तो ये क्या बचेगा आपका 5 और मल्टीप्लाई 1089 में क्या ऐड करना बेटा आपका 12 ऐड करना, 12 ऐड कर देंगे बेटा 11 1 कैरी 9, ये आ जाएगा 1101। अब इसको क्या करना 5 से मल्टीप्लाई करना, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, क्या आएगा 5 1 5 0 5 1 5 तो 5505, तो कितनी बार आंसर आएगा 5505, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। सही बात है, तो आप इसको ध्यान रखना बेटा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 था। ठीक है बेटा, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका पार्ट नंबर 4 आपके पास गिवन है। कह रहे कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी, इस एपी के सम बताना। एपी ये देखिए 1/15 1/12 1/10 ऐसे टर्म्स आपकी जाती जा रही है। ठीक है, कह रही इस एपी की 11 टर्म तक सम बताओ। तो बेटा 11 टर्म का सम मतलब क्या निकालना, आपको S11 निकालना है। ठीक है, S11। अब S11 निकालने के लिए क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है बेटा, तो आप SN का फॉर्मूला आप सभी बच्चे जानते हैं क्या होता है कि सर SN का फॉर्मूला आपने बताया था n/2 ट्वाइस ऑफ A प्लस n - 1 इंटू डी, ये आएगा। आपको S11 निकालना है, मतलब n की जगह 11 रख देना बेटा। तो रखना भाई, आप जैसे रखोगे n की जगह 11/2 अब ट्वाइस ऑफ A, अब A की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो ध्यान से देखो बेटा A कितना है 1/15 है, n तो आपका पता लग गया 11 है, और D और निकालना, D क्या आएगा बेटा आपका A2 - A1 आएगा। A2 कितना आपका 1/12 - 1/15, तो ये वैल्यू क्या आएगी बेटा आपकी, नीचे एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा आपका 180 आ जाएगा। सीधा ही लिखता हूँ 15 - 12, तो 3/180
सीधा कितना आ जाएगा 1/60, ये आपकी डी की वैल्यू है 1/60। तो ट्वाइस ऑफ ए फॉर्मूले के अंदर रखो बेटा S11, तो n/2 11/2, ठीक है n11 है ना, ट्वाइस ऑफ ए कितना बेटा आपका 1/50 प्लस n-1 11-1 इंटू डी कितना है 1/60 आपका डी है। सही बात है बच्चे, 1/d आपको क्या है आपका 1/d आपका 1/60। आप सोल्व करेंगे इसको क्या आएगा बेटा 11/2, ये कितना आएगा 2/15 और प्लस में 10/60। 2 कॉमन लेता हूँ बेटा 11/2, 2 मैंने बाहर ले लिया, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा ये 1/15 और इसे 2 जाएगा यहाँ से कितना 5/60, ये बच गया, ठीक है। तो आपके क्या बचेगा आपका 11, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 11 इंटू 1/15 प्लस 5/60। अभी आप क्या करो बच्चों, इसका एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो 11 और मल्टीप्लाई में चल रहा है, यहाँ पे 60 एलसीएम लिया बेटा, कितना आएगा 4 + 5 9/60, तो 11 इंटू 9/60 कितना आ जाएगा बेटा आपका 99/60 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप काटना चाह रहे हैं तो काट लो इसको, 33 आएगा, 3 पर नीचे 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है बच्चे। तो ये आपका इस एपी की स्टार्टिंग की 11 टर्म का सम हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 था। आपका 5.3 का ये है क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पार्ट नंबर 1 है। आपको एपी दे रखी, कह रहा है कि कोई इस सीरीज़ दे रखी है, सीरीज़ बोलते हैं सम को, तो ये नंबर सम में दिए हुए कह रहा है कि इसका सम बताओ। तो आप बहुत ध्यान से देखो बेटा, ये नंबर एपी के अंदर है, या ये सारे नंबर आपके किसके अंदर है एपी के अंदर है। कहने को मतलब डायरेक्टली उसने क्या पूछा आपको, इस एपी का सम बताओ। एपी का सम जानने का फॉर्मूला जानते हैं बेटा, क्या फॉर्मूला होता है आपका SN = n/2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। और आपका क्या होता है SN, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपका SN का n/2 पहली टर्म प्लस आखिरी टर्म, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है बच्चों। तो आप बहुत ध्यान से देखो कि सर इसके अंदर ये है 2 फॉर्मूला होती है, इनमें से दोनों सप्लाई करने पड़ेंगे, कौन से। तो आप देखोगे सर आखिरी टर्म मुझे पता है, पहले टर्म मुझे पता है, तो नीचे वाला सूटेबल लग रहा है मेरे को, ठीक है ना। लेकिन मुझे n चाहिए, n मतलब नंबर ऑफ टर्म ये है कितनी। तो अभी जाने के लिए मैं लास्ट वाले टर्म को बोल लेता हूँ कि लेट n टर्म ही चाहिए, तो क्या बोलूँगा लेट an मेरी क्या है 84 है। तो इनका फॉर्मूला क्या होता है a + n-1 इंटू डी = क्या आएगी 84 आएगी बेटा, ठीक है। अब a क्या है, a आपकी पहली वाली टर्म होती है, तो आपका यहाँ पर a क्या है a 7 है, 7। तो मैं लिख देता हूँ इधर a क्या आपका a बेटा आपका 7 है, d और निकाल लेते हैं साथ साथ, d होता है a2 - a1 करके, तो a2 कितना है 10 of 1/2 - 7, ठीक है बेटा। तो 10 of 1/2 मतलब 10 + 1/2, तो कितना आ जाएगा 21/2 - 7, ये कितना आ जाएगा आपका 21, एलसीएम ले लिया 14/2 कितना आएगा आपका 7/2। तो आपका डी की वैल्यू कितनी है बेटा 7/2। तो इसके अंदर रखो ये और डी की वैल्यू, तो बेटा a कितना 7 है प्लस n-1, डी की वैल्यू आपकी 7/2 = 84, ठीक है। इसमें सब क्या करोगे बेटा माइनस कर दोगे इसको 7 को, तो n-1 इंटू 7/2 = 84 - 7, इसमें से माइनस करो कितना बचेगा बेटा 4 और 3 77 बचेगा, n-1 और 7/2, तो ये कितना 11 पर जाएगा, तो n-1 = ये बाई में 2 है और = 11, दिस इम्प्लाइज n-1 = 22, दिस इम्प्लाइज n = 23। मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है बेटा, टोटल नंबर ऑफ टर्म 23 है, 23 टर्म है। इन सभी 23 टर्म का सम बताना है, शुरू से लेकर आखिर तक स्टार्टिंग की 23 टर्म का सम बताना है एपी का। तो मुझे क्या निकालना है, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट बेटा S23, वो क्या आएगा 23/2, ये वाला फॉर्म लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। पहली टर्म क्या है मेरी A7 है और लास्ट टर्म मेरी क्या है भाई, ये मेरी 23rd नंबर टर्म आई बेटा, और लास्ट नंबर टर्म भी तो यही है फिर मेरी एपी की इसकी, ठीक है। लास्ट नंबर टर्म LB, तो मैं क्या करूँगा L कितना मेरा 84, तो ये कितना हो जाएगा 23/2 इंटू 700 करेंगे कितना आ जाएगा बेटा इसके अंदर, ये आज आपका 93 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। देखना भाई आप इसके अंदर 700 करेंगे 91 आएगा, ठीक है 91 आ जाएगा, ये आपका 91 आ जाएगा। तो ठीक है इसको सोल्व कर लेना, तो कर लो आप 23 को 91 से मल्टीप्लाई, तो 91 को 23 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 1 कितना आएगा 3 आएगा, और उसके बाद कितना आएगा 9 3 27 इंटू 2 1 2 और 18, ये कितना आ जाएगा बेटा 3 और 9, और ये कितना आ जाएगा 0, और ये 2093 आ जाएगा, तो ये कितना है 2093/2, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। डिवाइड कर लिख देना, अगर लिखना चाहते तो यहाँ पे छोड़ना चाहते तो यहाँ पे छोड़ दो। तो इस एपी की स्टार्टिंग की 23 टर्म का सम, मतलब ये जो सम गिवन है कहने का मतलब पूरा जो सम गिवन है इसकी वैल्यू कितनी आई 2093 आई। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आपका पार्ट नंबर 1। बेटा आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 गिवन है, इसके अंदर आपको टर्म्स गिवन है 34 32 33, चलते गए अगर 10 तक पहुँच गए, यहाँ तक इन टर्म्स का सम बताओ। तो आपको सम निकालना है। सम जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मैं SN का फॉर्मूला लगाऊंगा। SN का फॉर्मूला मेरा क्या होता है, SN का फॉर्मूला होता है बेटा n/2 ट्वाइस ऑफ A प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका SN का फॉर्मूला होता है। और क्या होता है दूसरा फॉर्मूला, और होता था आपका SN का फॉर्मूला
n/2 पहली वाली टर्म प्लस आखिरी वाली लास्ट वाली टर्म। लेकिन मुझे n तो पता होना चाहिए सबसे पहले कितनी नंबर ऑफ टर्म है, तो इसको मैं an बोल दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं क्या निकाल लेता हूँ, a निकाल लेता हूँ। ये तो क्या होगा मेरा 34 होगा बेटा। d मेरा कितना होगा, a2 माइनस a1 करके निकालूंगा। a2 मेरी 32 है और ये मेरी 34 है, कितना आएगा, d मेरा -2 आएगा। d मेरे पता है, a मुझे पता है, तो मैं क्या करता हूँ इसको an बोल देता हूँ। तो इसको मैंने टर्म बोल के मुझे n निकाल लेता हूँ। मान लेता हूँ ये n नंबर वाली टर्म है। मेरा काम पहला क्या है बेटा, मेरा पहला काम है टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालना कि टर्म है कितनी, सम तो निकालू, उससे मेरा टर्म तो पता नहीं चाहिए टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, यहाँ से इसको an बोल के n निकाल लेता हूँ, इसको an बोलेंगे, ठीक है। तो लेट an इज इक्वल टू, ये n कोई n नंबर वाली टर्म, मैंने ये कहा ये कोई n नंबर वाली टर्म मैंने बोली और मैं n ढूंढ पाया तो पता लग जाएगा कितनी नंबर ऑफ टर्म है, फिर वो सम निकालना उतनी टर्म्स का, ठीक है, स्टार्टिंग की टर्म्स का। तो n कैसे, an क्या होता है बेटा, n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस सॉरी n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 10 है बेटा। a कितना आपका 34 है प्लस n माइनस 1, डी कितना आपका -2 है, इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो ये क्या है बेटा, n माइनस 1 इंटू -2 कितना है बेटा, ये 10 माइनस 34 कितना है, ये माइनस का 24 आया। तो यहाँ से क्या आया, n माइनस 1 इंटू माइनस हाफ इज इक्वल टू माइनस का 24, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा यहाँ पे। तो n माइनस 1 की वैल्यू 12 आई, तो n की वैल्यू कितनी आई, 13 आई। कहने का मतलब बेटा टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 13 टर्म है। टोटल टर्म आपकी 13 है, तो टोटल टर्म 13 तो आपको निकालना क्या है, तो आपको स्टार्टिंग की 13 टर्म का सम निकालना है। ये टर्म कितनी है, 13 नंबर वाली टर्म आई है, 13 नंबर वाली, ठीक है। और ये लास्ट टर्म भी है, ध्यान से देखो। तो मैं फॉर्मूला कौन सा लगाता हूँ, मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, ए मुझे पता है, लास्ट टर्म मुझे पता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म पता है, तो मुझे S13 निकालना था इस क्वेश्चन में, इस एपी की स्टार्टिंग की 13 टर्म का सम। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, S13, ये पूरा क्या लिखा हुआ है, ये S13 लिखा हुआ है आपको, ठीक है। तो निकालते हैं S13 की क्या वैल्यू आएगी। तो क्या आएगा, फॉर्मूला है आपका 13/2, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। a प्लस a कितना बेटा आपका 34 प्लस लास्ट टर्म कितनी है 10, तो ये आएगा 13/2 और ये कितना हो जाएगा 44। तो 13 और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 22 आएगा, 2 से 22 आ जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा कितना आएगा, तो 13 की 22 से मल्टीप्लाई कर लो भाई, 26 और 26 कितना आ जाएगा, 6, 8 और 2, तो कितना आएगा 286। मतलब इस एपी की जो इस सम लिखा हुआ 13 टर्म का सम, जो एपी थी जिसकी पहली टर्म 34 थी, दूसरी 32 थी, इन सभी टर्म्स का सम कितना बेटा मेरा 286 है। ये मेरा पार्ट नंबर 2 था। अब मैं बात करता हूँ पार्ट नंबर 3 की बात करेंगे। ये क्वेश्चन है बेटा आपका, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 गिवन है। कह रहा है कि ये जो टर्म्स इनका सम बताओ। तो आप देखोगे टर्म्स एपी के अंदर है, तो कहने मतलब एपी की टर्म्स का सम बताना है, स्टार्टिंग की जितनी भी टर्म्स है। तो पहले ये पता लग जाए कितनी नंबर ऑफ टर्म है, फिर वो निकाल देंगे। मान लो ये 50 नंबर वाली टर्म आई तो क्या बता देंगे, S15 पूछा है, तो ऐसे देखते हैं कितने नंबर वाली ये टर्म है। फिर उसके बाद पहले क्या n निकाल लेते हैं। तो n निकालने के लिए सबसे पहले देखो, इसको मैं क्या बोलूँगा, an बोलूँगा, मैं इसको क्या बोलूँगा, an बोलूँगा, an, कि ये कोई n नंबर वाली टर्म है, यहाँ से मैं n निकालूंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले देखो कि a क्या है मेरा, a मेरा कितना बेटा -5 है, d कितना है, a2 माइनस a1 करके निकालेंगे, वो कितना आ जाएगा, माइनस का 8 माइनस में माइनस का 5, तो कितना आएगा, -8 + 5 कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा मेरा d। तो ये मेरा d है, ये मेरा a है, a और d मुझे पता है, मुझे n निकालना है। तो मैं क्या बोलूँगा कि इसको nth टर्म था, इसको nth टर्म बोल लेते हैं, ये जान लेते हैं कितने नंबर वाली टर्म है ये। तो लेट an इज इक्वल टू, मैं क्या कहता हूँ, लेट an इज इक्वल टू -230। तो an क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -230। a कितना बेटा आपका -5 प्लस n माइनस 1, डी है -3 इज इक्वल टू -230। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, -5 -3n प्लस 3 इज इक्वल टू -230, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा आपका -5 और +3 कितना, -2, -3n इज इक्वल टू -230। तो -3n इज इक्वल टू -230 प्लस 2, -3n इज इक्वल टू -228, और यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, n कितना आएगा बेटा 228/3। इसको डिवाइड करेंगे आप, डिवाइड करके देखेंगे कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे। तो ध्यान से आप इसको डिवाइड कीजिए बच्चे, डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका, ध्यान से को 3 7 जा 21, एक जाएगा 3 6 जा 18। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 76 टर्म है। तो मुझे क्या निकालना था, अब मुझे पता लगे कि टोटल नंबर ऑफ टर्म 76 है, इन 76 टर्म का सम निकालना है। तो बेटा आप फॉर्मूला जानते हैं SN, जो स्टार्टिंग की n टर्म के सम का फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते थे कि SN क्या होता है बेटा आपका n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक तो ये होता था, और क्या होता था, यदि आपको पहली आखिरी टर्म पता हो तो एक फॉर्मूला होता था क्या, n/2 a प्लस n। तो ये जब 76 नंबर वाली टर्म है, मतलब ये मेरी 76 है, और मुझे ये पता है लास्ट नंबर वाली टर्म भी यही है, L भी यही है, ठीक है। मुझे ये पता है कि लास्ट नंबर वाली टर्म भी यही है। तो मैं क्या करता हूँ, सेकंड वाला फॉर्मूला लगाता हूँ। तो मुझे क्या निकालना था बेटा, S76 निकालना है। क्या आएगा 76/2, सेकंड वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। पहली टर्म कितनी बेटा, -5 और प्लस में -230। तो ये कितना आ जाएगा आपका
76/2 और ये कितना आ जाएगा -5 माइनस 230, तो कितना आ जाएगा 76/2 और मल्टीप्लाई में -235, ठीक है ना जी। तो आप इसको डिवाइड कर लो, 76 कितना आएगा 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 3 6 और 1 इधर आ जाएगा और कितना आएगा 2 8 16, तो 38 को आपको मल्टीप्लाई करना है -235 से, तो ये आपको क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप कर लेंगे इसको, 235 को डिवाइड करना भाई, 235 को 38 से कर लो, कितना आएगा 8 5 जा 44, 8 3 से 24 4 28 2 कैरी, 8 2 जा 16 16 2 18, ये आएगा मल्टीप्लाई 3 5 जा 15 1 3 3 9 और एक 10 तो 1 और 3 2 6 7, तो ये आ जाएगा, तो 0 8 और 5 कितना आएगा बेटा आपका 13 आएगा, एक उधर का 9 और 8, तो ये आएगा 8 माइनस का साइन लग जाएगा 8930, ये आपको क्या आ जाएगा फाइनल सम आ जाएगा। तो मतलब इस पूरे सम की वैल्यू ये क्या था, ये पूरा क्या था बेटा आपका S76 था, 76 टर्म का आपका सम आ जाएगा, कितना आएगा -8930, ठीक है ना। ये आपका बेटा सम आ गया इसका। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को करते, क्वेश्चन नंबर 2 का ये थर्ड पार्ट था। तो बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है। इसमें गिवन है आपको ए की वैल्यू 5, डी की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 50, फाइंड एन एंड एस एन। आपको एन की वैल्यू बतानी है, जो एन आएगा फिर उसके लिए एस एन की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो आपको एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, आप यहाँ से निकालेंगे एन की हेल्प से। तो आपके पास एन कितना बेटा आपका 50 है, तो एन क्या होता था आपका a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या होगा 50 होगा बेटा। तो आपकी ए की वैल्यू कितनी होगी 5 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी होगी बेटा आपकी 3 होगी, इज इक्वल टू 50 होगा। तो ये हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 3, 50 में से 5 जाएगा कितना आ जाएगा बेटा 45, तो एन माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 45, तो ये आ जाएगा एन माइनस 1 इज इक्वल टू 15, 3 से डिवाइड हो जाएगा 15 आ जाएगा, तो एन कितना आएगा आपका 15 प्लस 1 बेटा कितना आएगा 16 आएगा, तो एन की वैल्यू आपकी 16 आएगी, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ 16 टर्म है, एन की वैल्यू जब आपकी आ चुकी है तो उसके बाद क्या होगा, आपको क्या निकालना है एस एन, तो मतलब अब क्या निकालेंगे S16 निकालेंगे, तो क्या आएगा ये आपका 16/2, क्योंकि आप जानते थे ना एस एन का फॉर्मूला आप जानते बेटा क्या होता है n/2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो एन की वैल्यू 16 आए तो क्या निकालना है S16 निकालना, क्या हो जाएगा 16/2 ट्वाइस ऑफ ए कितना बेटा आपका ए कितना आपका गिवन 5 है प्लस एन माइनस 1 मतलब 16 माइनस 1, डी कितना बेटा आपका डी आप ध्यान से देखेंगे हमने डी सोल्व किया, इसमें गिवन है डी कितना है 3 है आपका, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको सोल्व कर लेंगे हम, तो लिखा हुआ है 16/2 10 और प्लस 15 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 8 और 10 प्लस 15 3 जा 45 आ जाएगा बेटा, ठीक है। 10 ऐड करेंगे कितना आएगा 55 इंटू 8, 55 को आप 8 से मल्टीप्लाई करो, तो करेंगे देखो मल्टीप्लाई करके देखना, 55 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8 5 जा 40, 4 कैरी 8 5 जा 40 440, तो आपको कितना है 440 आपका आंसर आएगा। तो आपकी ये एस एन मतलब S16 इसकी वैल्यू कितनी आई 440 आई आपकी, क्लियर है बच्चों। और एन की वैल्यू आप कितनी आ गई थी 16 आ गई थी, इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये निकालना था। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका सेकंड पार्ट आपको गिवन है। आपको गिवन है कि ए की वैल्यू आपको A13 मतलब किसी एपी की 13 नंबर वाली टर्म आपको बता रखी है, आपको निकालना डी निकालना है और स्टार्टिंग की 13 नंबर का सम बताना है, तो आपको डी निकालना है। तो गिवन क्वांटिटी आपके पास 2 केवल इनको सोचेंगे यहाँ से डी निकल सकता है। आप फॉर्मूला इसके अंदर यूज़ क्या होगा बेटा, आपको गिवन है A13 इज इक्वल टू 35, आप A13 जानते हैं क्या होता था, A13 आपका A प्लस 12D होगा, इसकी वैल्यू क्यों होगी बेटा, क्योंकि हम एक फॉर्मूला जानते हैं क्या कि वी नो दैट एन का मतलब क्या होता है, एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो A13 कितना होगा बेटा आपका, इनकी जगह 30 रखेंगे तो ए प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, दैट मीन्स ये होगा ए प्लस 12D, दिस इज योर A13 की वैल्यू है, इसलिए मैंने इस वैल्यू को यहाँ पर यूज़ किया। A13 का मतलब क्या होगा ए प्लस 12D इज इक्वल टू 35। आपके पास गिवन है ए की वैल्यू 7, आप ए की वैल्यू 7 यहाँ पर रखेंगे, 7 प्लस 12D इज इक्वल टू 35 और इधर लाके 7 को माइनस करेंगे इस साइड लाके, तो 35 माइनस 7 कितना हो जाएगा बेटा आपका ये 28 हो जाएगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू 12D। तो डी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा आपकी 28/12, दैट मीन्स 14/6 मतलब 7/3, ये आपकी डी की वैल्यू आएगी, ओके जी। उसके बाद आपको क्या करना था बेटा, डी की वैल्यू आपकी आ चुकी है, आपको S13 निकालना था। S13 का फॉर्मूला, अब एस एन का फॉर्मूला याद करो, एस एन का फॉर्मूला क्या था, मतलब S13 कैसे निकालें बेटा। आप फॉर्मूला जानते थे कि एस एन क्या होता है सर, एस एन होता है आपका n/2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला होता था। मतलब S13 निकालने के लिए पूरे इस फॉर्मूले के अंदर मैं एन की जगह 13 रखूँगा तो क्या आएगा 13/2 ट्वाइस ऑफ ए कितना था बेटा आपका, ए आपका गिवन है 7 प्लस एन माइनस 1 13 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी बेटा आपकी गिवन 7/3 गिवन है, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा 13/2, ये कितना आ जाएगा 14, 13 माइनस 1 12 इंटू 7/3, ये कितना आ जाएगा 3 4 से 12 आ जाएगा, ये आएगा 13/2 14 प्लस 7 4 से 28 और 28 में आप क्या करेंगे बेटा 14 ऐड करेंगे, तो कितना आ जाएगा, इसको ऐड करने के बाद आपको
तो आप 10 ऐड करो कितना आएगा 38, उसमें 4 ऐड कर दो कितना आएगा बेटा 42 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 21, तो 13 की आपको 21 से मल्टीप्लाई करनी है, तो करेंगे बेटा 13 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको, देखो जी, तो क्या आएगा अब 3 1 3 और 6, यदि कहते 21 आ जाएगा 372, तो आपका कितना आंसर आया 273। ये आप किसकी वैल्यू है S13 की, तो आपको S13 की वैल्यू निकालनी थी और आपको आपके D की वैल्यू निकालनी थी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.3 का सेकंड पार्ट था। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 आपके पास गिवन है कि A12 37 मतलब AP की 12 नंबर वाली टर्म कितनी बेटा 37 है, और करेक्ट उस AP का कॉमन डिफरेंस 3 है, आपको फाइंड करना है A की वैल्यू और S12 की वैल्यू। तो गिवन क्वांटिटी पर फोकस कीजिए, D गिवन और ये गिवन है, तो कहीं ना कहीं A यहाँ से निकल के आएगा। तो आपके पास A12 की वैल्यू बेटा कितनी गिवन है 37 गिवन है। अब A12 की वैल्यू क्या होती थी, आप इस AN वाले फॉर्मूले को देखिए, n की जगह जब 12 रखेंगे तो क्या आएगा A प्लस 11D आएगा आपके पास, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा A12 क्या हो जाएगा A प्लस 11D इज इक्वल टू 37। अब आपके पास बेटा आपके पास D गिवन है, D रखेंगे तो A आ जाएगा, तो क्या आप D रखो तो A प्लस 11 इंटू 3 इज इक्वल टू 37, तो A प्लस 33 इज इक्वल टू 37, दैट मीन्स A इज इक्वल टू कितना आएगा 37 माइनस 33, तो A इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा आपके पास 4 आएगा, ठीक है जी। तो A की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। A की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, आपके पास अगली टर्म क्या निकालनी है S12 निकालना है। S12 का मतलब क्या होगी AP की, इस AP की स्टार्टिंग की 12 टर्म का सम निकालना है। तो SN के फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे, ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ये भी लगा सकते हैं, लेकिन ये कब लगाते हैं जब आपको लास्ट टर्म गिवन होती है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास लास्ट टर्म गिवन नहीं है, तो आप क्या करेंगे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आपके पास N की वैल्यू कितनी हो जाएगी S12 के लिए 12 हो जाएगी, A आपके पास गिवन है, D आपके पास गिवन है, तो इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। तो क्या आएगा बेटा S12 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12/2, इस फॉर्मूले देखो 12/2 ट्वाइस ऑफ A कितना बेटा आपका A आप ध्यान से देखो हमने निकाला कितना आया 4 आया, प्लस n माइनस 1, तो 12 माइनस 1 इंटू D कितना है बेटा आपका D गिवन था 3, तो इस वैल्यू को आपको निकालना था, कितना आ जाएगा ये 12/2, ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 11 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा आपका 6 और 8 प्लस ये बेटा कितना हो जाएगा 33, और 33 और 8 के अंदर आप ऐड करेंगे कितना आएगा बेटा आपका ये 41 आएगा। तो 41 को आप 6 से मल्टीप्लाई, तो 41 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6 1 6 आएगा और 6 4 24, तो 246 आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। मतलब इस AP की, जिस AP की 12 नंबर की टर्म 37 है, D जिसका 3 है, उसकी स्टार्टिंग की यदि 12 टर्म को ऐड किया जाए तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी 246 आएगी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 3 उसका 4th पार्ट गिवन है A3 इज इक्वल टू 15, A3 की वैल्यू क्या है 15 है, और S10 की वैल्यू कितनी है 125 है आपकी वैल्यू गिवन, एंड आपकी फाइंड करना, फाइंड D एंड A10, फाइंड कीजिए D एंड A10 आपके पास कीजिए। तो आपको बेटा देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, बहुत ध्यान से देखो। आपके पास गिवन क्या क्या, आपके पास 3rd टर्म गिवन है AP की, और AP की स्टार्टिंग की 10 टर्म का सम गिवन है, आपसे D और A10 पूछा है। तो D और A10 कैसे आएगा, तो A10 निकालने के लिए तो आपने सोचा कि A10 कैसे आ सकता है, इस वाले फॉर्मूले से देखो AN, तो N की जगह 10 रखना पड़ेगा, तो A10 क्या आएगा A प्लस 9D, मतलब इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए आपको A और D चाहिए A10 के लिए, ठीक है। अच्छा तो आप यहाँ 2 इक्वेशन देखो ध्यान से, 2 इक्वेशन बनेंगे यहाँ से बेटा। तो A3 तो आपके पास क्या गिवन है A3 15 गिवन है, तो A3 क्या आएगा A और D की फॉर्म में, तो इनकी जगह 3 रखना बेटा, A3 क्या आएगा A प्लस 3 माइनस 1D, मतलब A प्लस 2D आएगा आपका, ठीक है। A3 क्या आएगा A प्लस 2D आएगा, तो ये A प्लस 2D की वैल्यू आपके पास बेटा कितनी गिवन है 15 गिवन है। एक इक्वेशन तो नंबर 1 ये है, ठीक है। दूसरा क्या आपके पास S10 गिवन है, S10 कितना गिवन है बेटा S10 आपके पास 125 गिवन है। अब S10 की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से देखो, इस वाले फॉर्मूले से देखो, n की जगह 10 रखेंगे क्या आएगा 10/2 ट्वाइस ऑफ A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D, ये आएगी आपकी। तो S10 की वैल्यू क्या आएगी 10/2 ट्वाइस ऑफ A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 125, ठीक है बेटा। तो ये क्या आएगा 5 इंटू ट्वाइस ऑफ A प्लस 9D इज इक्वल टू 125, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 10 और 5 5 25, तो ऐसे क्या आएगा 2A प्लस 9D, 2A प्लस 9D की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 25 आएगी। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम A और D निकाल लेते हैं बेटा, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 से A और D निकालते हैं, ठीक है जी। तो देखो बेटा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेशन से A और D निकालेंगे। तो ये तो क्या है, एक तो देखिए A प्लस 2D इज इक्वल टू 15, और एक देखिए आपके पास 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25। मैं क्या करता हूँ ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। कितना आएगा 2A, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 4D, यहाँ पे आ जाएगा 30, ठीक है ना। अब मैं करता हूँ दोनों पर एलिमिनेशन मेथड लगा देता हूँ, तो माइनस माइनस साइन सेपरेट कर दिया मैंने, ये कट जाएगा, तो 4D माइनस 9D, तो माइनस का 5D, ये कितना बचेगा इधर बेटा 30 माइनस 25 आपका 5 बचेगा, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या आ जाएगा ये, तो आपकी D की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आपकी, या D की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 से कटेगा 5, तो D की वैल्यू आएगी -1 आ जाएगी आपकी, D की वैल्यू -1 आ गई।
तो डी की वैल्यू आपके पास -1 आई बेटे, और आपके पास अब क्या करना, आपको डी की वैल्यू निकालनी थी, वो तो आ गई माइनस कितनी -1 आ गई। अब आपको A10 निकालना है। A10 कैसे निकालेंगे बेटा, आप जानते हैं सर A10 की वैल्यू क्या होती है, A + 9D होती है, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले से ना एन की जगह 10 रखा तो क्या आएगा, A + 9D आएगा। तो A कितना बेटा आपका, ए आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ए हमने नहीं निकाला तो ए निकाल लो आप। ए क्या से रखो, कौन सी वाली क्वेश्चन रख दो, मान लो मैं ए कौन से में, ये क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर रखता हूँ, इसके अंदर तो ए आ जाएगा। तो A + 2D = 15 था, तो क्या आ जाएगा बेटा आपका, डी रखेंगे तो A + 2 × डी की वैल्यू -1 रखूँगा = 15, तो A - 2 = 15, तो दिस इम्प्लाइज ए कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या आएगी, 17 आएगी, ठीक है जी। तो A10 कितना आएगा बेटा, 17 + 9 और डी की वैल्यू -1, तो कितना आएगा 17 - 9, तो A10 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, A10 की वैल्यू आपके पास आएगी 8 आएगी, ठीक है जी। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, A10 की वैल्यू आ गई। आप ये जानना चाहते हैं कि आपने जो किया वो सही है या गलत है, तो आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। ए और डी की वैल्यू जब आपकी आ चुकी है तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं A3 की वैल्यू क्या आ रही है। A3 की वैल्यू क्या आएगी, A + 2D आएगी। तो आप या S10 से किसी से भी आप रख के वैल्यू निकाल सकते हैं अलग से, तो आपका वही 125 या 15 आ रहा है, मतलब सही है आपका आंसर, ठीक है। तो ये आपका आंसर था। A10 की वैल्यू आपकी और डी की वैल्यू आपकी दोनों आ चुकी है, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड का 5th पार्ट दे रखा है, गिवन D = 5। 5th पार्ट में क्या दे रखा है बेटा, गिवन D = 5। पार्ट नंबर 5th है थर्ड का, उसके अंदर दे रखा है D = 5 दे रखा है, और S9 की वैल्यू कितनी रखी है बेटा, 75 दे रखी है। आपसे क्या पूछा, फाइंड कीजिए, फाइंड A की वैल्यू एंड A9 की वैल्यू, A और A9 की वैल्यू आपसे निकलवाइए इसे। वही सेम स्टोरी बेटा, सेम क्वेश्चन आपका ना, तो आपको सीधी सी बात है, आप इसमें वही आप अप्लाई करेंगे। A निकालना है, और सर और क्या निकालना आपका, A निकालने के साथ साथ आपको A9 निकालना, मतलब 9th टर्म भी निकालनी है आपको। तो सोल्व करने लग जाओ बेटा, सिंपली आपको सिंपल सोल्व कर लेंगे, आपको अपने आप दिख जाएगा, ठीक है। तो आपको A की वैल्यू कैसे निकालें, तो आपके पास एक चीज़ गिवन है S9, तो S9 का फॉर्मूला लगाओ, वहाँ से आपके पास A आएगा, और D आपको गिवन है तो वहाँ से आपकी A9 की वैल्यू आ जाएगी। तो S9 गिवन है बेटा, क्या S9 आपको कितना गिवन है बेटा, 75। बेटा S9 आपका 75 गिवन है। S9 की वैल्यू क्या होती है, आप इस फॉर्मूले को देखोगे, एक जगह 9 रखो, क्या आएगा 9/2 ट्वाइस ऑफ A 9 - 1 × D, तो क्या आएगा S9 9/2 ट्वाइस ऑफ A + 9 - 1 × D = 75। तो क्या आएगा 9/2 ट्वाइस ऑफ A + 8D = 75। तो 2 कॉमन आ जाएगा बेटा, तो कितना आ जाएगा बाहर, 2 ऑलरेडी है एक, तो A + 4D = 75। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 9 × A + 4D = 75। तो A + 4D की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 75/9 कितना आएगा, 25/3। ये आपके पास A + 4D की वैल्यू है। तो बेटा A + 4D की जो वैल्यू आपके पास कितनी आई, वो आई आपके पास 25/3। हमें क्या निकालना था, 25/3, हमें क्या निकालना था, A निकालना था। तो D की वैल्यू 5 रखते हैं बेटा, A निकालना था, D की वैल्यू आप इसके अंदर 5 रखेंगे, D की वैल्यू 5 रखते हैं तो क्या आएगा, A + 4 × 5 = 25/3। तो A + 20 = 25/3, A कितना आ जाएगा 25/3 - 20, तो A कितना आएगा बेटा 25 - 60/3, तो A कितना आएगा -35/3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या निकालना था, A आपके पास आ चुका, आपको A9 निकालना है। A9 क्या होगा बेटा आपका, आप इस फॉर्मूले के अंदर n की जगह 9 रखो, A9 होगा आपका A + 80 होगा। तो आपको A9 निकालना है। A9 कितना है आपको, वो क्या आएगा A + 8D आएगा इस फॉर्मूले से। तो A की वैल्यू आपके पास कितनी बेटा, -35/3 + 8 × D की वैल्यू कितनी बेटा आपकी, D की वैल्यू हमने सोल्व की थी, देखो गिवन है D की वैल्यू 5 गिवन है, ठीक है। इस कितना हो जाएगा -35/3 + 40 और यहाँ /3, एलसीएम ले लेंगे कितना आएगा -35 + 120/3, ठीक है बेटा। ये कितना हो जाएगा 85/3, ये आपका क्या आ जाएगा आपका A9, ये आपकी 9th टर्म आ जाएगी, 85/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है बच्चों। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का, और यह पार्ट नंबर आपका 5 था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 6 के अंदर बात करते हैं, जिसके अंदर A, D और SN आपके पास गिवन है, N और AN की वैल्यू उसने आपसे पूछी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर की बात करते हैं बेटा अगले, देखो जी बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का आपका पार्ट नंबर है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर आपका बेटा आपको निकालना है 6th निकालना है, ठीक है। पार्ट नंबर 6 गिवन क्या है,
गिवन आपका a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8 और एस एन इज इक्वल टू 90। और आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना आपको n एंड ए एन, ये आपको निकालना है। ठीक है जी। तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर आपको n और a n निकालना है। ध्यान से देखो बेटा, a गिवन है, d गिवन है, एस एन की वैल्यू 19 है, तो यहाँ से n आएगा, आपको दिख रहा है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लिखोगे गिवन क्या है, एस एन इज इक्वल टू 90 गिवन है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ऊपर देखो, एस एन का फॉर्मूला ये होता है, आपका यूज़ करोगे n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 90। तो आपके पास a और d की तो आप रख दो, आपके पास है, तो n/2 ट्वाइस ऑफ a की वैल्यू कितनी बेटा 2, n-1 डी की वैल्यू कितनी 8 इज इक्वल टू 90। तो n/2 इधर आपने 2 कॉमन ले लिया बेटा, कितना बचेगा 2 प्लस n-1, यहाँ 4 बच जाएगा, 2 बाहर चला गया था, ठीक है, इज इक्वल टू 90। ये कट हो जाएगा बेटा, तो क्या बचेगा आपका n 2 प्लस 4n-4 इज इक्वल टू 90। तो n इंटू क्या आएगा 4n-2 विच इज इक्वल टू द 90 आएगा। तो n आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कोई बात नहीं बननी है, तो क्या आएगा बेटा 4n² माइनस 2n माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई कितनी आ जाए आपकी, ये आ जाए 9 4 जा 360 आ जाए मल्टीप्लाई, और सम कितना है आपका, ये आ जाए माइनस का 2 आए, तो कितना 18 और 20, तो 4n² माइनस 20n प्लस 18n माइनस 80 इज इक्वल टू 0 माइनस 90 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा बेटा, आपका क्या कॉमन आएगा, आपका 4n कॉमन आएगा, तो n-5, यहाँ से 18 कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा n-5 इज इक्वल टू 0। क्या आएगा 4n प्लस 18 इज इक्वल टू 0 और n-5, ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट क्या आएगा 0 आएगा। तो यहाँ से क्या पता चला, दो चीज़ का प्रोडक्ट 0 होगा, या तो 4n प्लस 18 की वैल्यू आपकी 0 रही होगी, या फिर बेटा आपकी n-5 की वैल्यू 0 रही होगी। तो दिस इंप्लाइज ऊपर वाले से क्या आएगा n इज इक्वल टू -18/4, और यहाँ से n क्या आएगा बेटा आपका, दिस इंप्लाइज n इक्वल टू 5 आएगा। अब n क्या है, कितनी नंबर ऑफ टर्म है, तो टर्म बेटा आप नेचुरल नंबर होती है हमेशा, कि भाई 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म, ऐसे कभी नहीं होता कि आपके 3/2 नंबर वाली टर्म बताओ, 2.5 नंबर की टर्म बताओ। कभी सुना आपको 3.5 आदमी जा रहे थे, ऐसा कभी नहीं होता है, नेचुरल नंबर के उधर होते हैं नंबरिंग। ठीक है, तो आपके पास ये वाली चीज़ तो पॉसिबल होगी नहीं, तो n की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 5 पॉसिबल हो जाएगी। तो आपसे क्या पूछा था, n पूछा था, उसके बाद उसने क्या पूछा आपसे, an पूछा, तो n5 आ चुका था, क्या पूछा उसने 5th टर्म पूछी, a 5th, वो क्या आएगी a प्लस 4d करके आपके पास आएगी। तो a कितना बेटा आपका 2 है, प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी 8 है। ठीक है, तो क्या आएगा a प्लस 32, तो a कितना पर रखो 2 प्लस 4 इंटू 32, तो कितना आएगा बेटा, ये आपका आ जाएगा 34। तो ये आपकी a 5th टर्म आ जाएगी 30। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 था। ठीक है बेटो, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 7 दे रखा है, जिसके अंदर आपको a की वैल्यू कितनी गिवन है, पार्ट नंबर 7 के अंदर a की वैल्यू आपके पास 8 गिवन है। ठीक है, उसके बाद आपको गिवन है an की वैल्यू गिवन है, सॉरी उसकी आपकी, हाँ an की वैल्यू गिवन है 62, और उसके बाद आपको sn की वैल्यू आपको गिवन है, sn की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा 210, ये आपकी sn की वैल्यू गिवन है। ठीक है, और ऐसा करके आपके पास आगे क्या गिवन है, n और d आपको पूछा, फाइंड द n एंड d। ध्यान से देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, कि उसके अंदर लिखा हुआ है कि a इज इक्वल टू आपका 8 है, क्वेश्चन नंबर a इज इक्वल टू 8, और आपके पास an की वैल्यू गिवन है, an की वैल्यू कितनी गिवन है 62 गिवन है, sn की वैल्यू आपकी कितनी गिवन है 210 गिवन है। फिर फाइंड n फाइंड कीजिए एंड d की वैल्यू को फाइंड कीजिए, ये आपसे गिवन क्वांटिटीज है। a और d आपको निकालना बच्चों, तो आप बहुत ध्यान से देखो, गिवन क्वांटिटी को फोकस करो, आपको a गिवन है, an गिवन है, sn गिवन है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से तो d आ जाएगा आपका। ठीक है, और मतलब n और d के अंदर इक्वेशन आएगी, यहाँ पर भी आपके पास n और d के अंदर इक्वेशन आएगी, और दोनों से आपका n और d आपको सोल्व कर लेना है। ठीक है जी, सबसे पहले मैं बात करता हूँ बेटा an की वैल्यू कितनी है आपकी 62, तो मतलब an का इज इक्वल टू, देखिए 62 गिवन है, इसका मतलब a प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 62 गिवन है। कहने का मतलब ये हो बेटा, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आप a की वैल्यू 8 है रखा, तो n-1 इंटू डी की वैल्यू 62 गिवन है, तो n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ऐसे 62 माइनस 8 कितना हो जाएगा आपका 50, आपका 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपकी n-1 इंटू डी की वैल्यू। चलो जी, उसके बाद अगली चीज़ क्या गिवन है, एस एन गिवन है बेटा। एस एन क्या होता है आपका, आप जानते हैं कि एस एन होता है सर, एस एन गिवन है 210, एस एन क्या होता है n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 210। आपका इसकी वैल्यू आपकी यहाँ से आ चुकी है, a की वैल्यू आपके पास है, तो n/2 ट्वाइस ऑफ a की वैल्यू 8 है, तो इस कंप्लीट मटेरियल की वैल्यू आप n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 54 आपके पास, इज इक्वल टू 210। तो क्या आएगा बेटा n/2
16 प्लस 54 ये कितना आ जाएगा बेटा, बहुत ध्यान से देखो, ये आपको कितना आएगा 70 हो जाएगा। n/2 ये कितना आ जाएगा आपका 70 इज इक्वल टू 210, ये 73 पे कैंसिल हो जाएगा, तो n/2 इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स n इज इक्वल टू क्या आएगा 6। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी बेटा 6 हो गई है। तो आपकी n की वैल्यू आ गई है, तो n की वैल्यू 6 आ चुकी है, इसके अंदर रखोगे d की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी आपके पास, क्या क्या है n-1 इंटू डी की वैल्यू 54 है। आप बच्चों क्या करोगे, n की वैल्यू 6 आप रखोगे यहाँ पे, तो 6 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 54, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू डी इज इक्वल टू 54। तो डी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी बेटा, आपकी आ जाएगी डी की वैल्यू आपकी 54/5, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी डी। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर आपका 6 गिवन था। उसके बाद पार्ट नंबर ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 था। उसके बाद पार्ट नंबर 7 ये आपका पार्ट नंबर बेटा 7 गिवन था। ठीक है, ये 7 था, 6 नहीं, क्वेश्चन पार्ट नंबर 7 था। उसके बाद पार्ट नंबर 8 के अंदर क्या गिवन आपको, एन की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है, एस एन की वैल्यू गिवन है, एन और ए पूछा है। जो पार्ट नंबर आपका 8th पार्ट आप देखेंगे बेटा, 8th पार्ट के अंदर क्या गिवन है, ध्यान से देखेंगे 8th पार्ट के अंदर क्या गिवन है आपका। तो बेटा 8th पार्ट के अंदर देखो, जो पार्ट नंबर इसका 8th है, 8th पार्ट में गिवन है an इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 2, उसके बाद एस एन इज इक्वल टू -14 और फाइंड n एंड a, फाइंड n एंड a, n की और a की वैल्यू बताइए बेटा। ठीक है, ये आपके पास गिवन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 8 गिवन है, एन की वैल्यू कितनी 4 है और डी की वैल्यू 2 है, एस एन की वैल्यू -14 है और आपको एन और ए निकालना है। बच्चों आप एन का फॉर्मूला आप जानते हैं, आपके पास एन की वैल्यू कितनी गिवन है 4 गिवन है। एन का फॉर्मूला आप जानते हैं a + n - 1 इंटू डी होता है आपका, तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे उसका a + n - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4 आपके पास गिवन है। तो आपके पास डी की वैल्यू आप यूज़ करेंगे, ए और एन के अंदर आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। तो a + n - 1 डी की वैल्यू कितनी बेटा आपके पास 2 गिवन है, विच इज इक्वल टू द 4, दैट मीन्स a + 2n - 2 इज इक्वल टू 4, तो आएगा a + 2n इज इक्वल टू कितना 6। तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6 - 2n। ठीक है, ये आ जाएगा आप। उसके बाद आपके पास और क्या गिवन है बेटा, और आपके पास ये गिवन है, तो इसको सोल्व करो, कहीं ना कहीं आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन आनी है ए और एन के अंदर। तो आपके पास बेटा एस एन की वैल्यू कितनी गिवन है -14, एस एन का फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या आएगा n/2 2 ऑफ a + n - 1 इंटू डी कितना 2 इज इक्वल टू -14। आपने 2 कॉमन लिया पूरे क्वेश्चन से, तो 2 कॉमन लोगे बेटा, यहाँ पे कितना बचेगा a + n - 1 इज इक्वल टू -14, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो n इंटू a + n - 1 इंटू -14। ठीक है बेटा, उसके बाद आप क्या देखेंगे, आपको क्या करना है, आपको आप a की वैल्यू n की फॉर्म में रख लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी इसके अंदर। ठीक है, तो आपने रखा है a की वैल्यू n की फॉर्म के अंदर, ये वाली इक्वेशन 1 की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देता हूँ मैं। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, पुट वैल्यू ऑफ a इन अबव इक्वेशन, जो ऊपर वाली इक्वेशन इसके अंदर मैं वैल्यू रखता हूँ बेटा। ठीक है, रखना, तो क्या रहेगा n इंटू ए की वैल्यू क्या है 6 - 2n, इसको रख दिया, प्लस में n - 1 था इज इक्वल टू -14, तो n इंटू क्या बनेगा बेटा ये 5, 6 और -1 5 और -n इज इक्वल टू -14, तो ये कितना हो जाएगा 5n - n² इज इक्वल टू -14। तो इधर लेके आऊँगा दोनों क्वान्टिटी, क्या हो जाएगा n² -5n -14 इज इक्वल टू 0। तो क्या 7 और 2 आ जाएगा आपका फैक्टर, तो n² -7n प्लस का 2n -14 इज इक्वल टू 0। स्टार्टिंग तो से क्या कौन बेटा n कॉमन है, क्या बचेगा n - 7, इन दोनों से 2 कॉमन है, कितना आएगा फिर आपका n - 7 इज इक्वल टू 0। तो क्या बचेगा आपका फैक्टर बेटा n - 7 कॉमन आ जाएगा दोनों टर्म में से, अब पास n और प्लस 2 इक्वल टू 0 बच जाएगा। दो चीज़ का प्रोडक्ट 0 आएगा, दिस 1 0 और दिस 1 0, या तो ये चीज़ 0 ये चीज़ 0, तो आप क्या करोगे n - 7 की वैल्यू तो 0 होगी, या फिर आपकी n + 2 की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ से क्या है n = 7 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा n = -2 आ जाएगा, आपके पास वैल्यू आई। आप जानते हैं n क्या बेटा नंबर ऑफ टर्म्स है, वो कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकती और ना ही फ्रैक्शन हो सकती है, तो नेचुरल नंबर होती है नंबर ऑफ टर्म, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आई 7 आई, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म एपी के अंदर 7 है। उसके बाद इसने क्या पूछा आपसे a पूछा है, तो n की वैल्यू आ चुकी है, आप यहाँ रखोगे a की वैल्यू आ जाएगी, तो a कितना आ जाएगा रखना बेटा इसके पास, तो आप रखोगे इसके बाद, तो आपके पास गिवन है a इज इक्वल टू, यही रख देता हूँ मैं इनकी जगह, क्या 7 आया तो रखेंगे 7 कितना आएगा, तो a इज इक्वल टू 6 - 2 इंटू 7, तो a इज इक्वल टू 6 - 14, तो a इज इक्वल टू क्या आएगा आपका -8 आएगा, तो a की वैल्यू क्या है आपकी -8 है। तो a की वैल्यू और n की वैल्यू पूछी थी आपने इस पार्ट के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट इसके 8th पार्ट के अंदर, ये हमने निकाल दी। ठीक है बेटा, उसके बाद आप पार्ट नंबर 9 चेक करेंगे। ठीक है जी।
पार्ट नंबर 9 के अंदर क्या गिवन है, ध्यान से देखेंगे बेटा। पार्ट नंबर 9 के अंदर, पार्ट नंबर 9 जो है उसमें आपको क्या गिवन है, पार्ट नंबर 9 के अंदर आपके पास ए की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है आपके पास, और आपसे एस की वैल्यू गिवन है, ठीक है। पार्ट नंबर जो 9 है थर्ड का, उसको ध्यान से पढ़िए बेटा, रीड करो बुक के अंदर। पार्ट नंबर 9 उसमें आपको गिवन है a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8 एंड s इज इक्वल टू 192। फाइंड द वैल्यू ऑफ d, आपसे d की वैल्यू उसने बेटा आपसे पूछी। चलो बच्चों, तो आप सबसे पहले गिवन क्वांटिटीज़ को लिखेंगे, उसको लिखने के बाद आप जानने की कोशिश करेंगे कहाँ क्या चेंज है, क्या ज़रूरत है। तो पार्ट नंबर 9 के अंदर क्या गिवन है बेटा, ध्यान से देखो। पार्ट नंबर 9, a इज इक्वल टू 3 गिवन, a इज इक्वल टू 3 गिवन है, a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8, s इज इक्वल टू 192। फाइंड d, d की वैल्यू आपको बताइए क्या होगी, ये इससे पूछा है बेटा। a n और s की वैल्यू गिवन है, s का मतलब क्या बेटा, यहाँ पर सम गिवन है, मतलब s मतलब एस एन गिवन है, आप ये मान लीजिए ये एस एन गिवन है, ठीक है ना। आपसे d की वैल्यू पूछिए, तो आप n और a गिवन है, इस फॉर्मूले को ओपन कर दो बस। तो एस एन क्या है आपके पास गिवन है, एस एन इज इक्वल टू 192। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 192, ठीक है जी। तो बेटा n/2 ट्वाइस ऑफ a की वैल्यू कितनी बेटा 3 है, प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है आपको निकालनी है, ठीक है। तो n की वैल्यू भी 8 की वैल्यू उसको रखो ना बेटा, 8 रखो ना सीधा, n की वैल्यू को भी 8 रखो, इज इक्वल टू 192। तो ये कितना है 2 से 4, तो 4 इंटू 6 प्लस 7d इज इक्वल टू 192, तो 24 28d इज इक्वल टू 192। क्या हो जाएगा बेटा उसके बाद 28d इज इक्वल टू 192 माइनस 24, तो ये कितना हो जाएगा बेटा आप इसमें 28d इज इक्वल टू, आप 24 माइनस कर लो 192 में से, 24 माइनस करेंगे, 12 में से 4 जाएगा 8, 8 में से 2 जाएगा 6, 168, 168। अब आप 168 को क्या करो बेटा, इसको डिवाइड कर लो किससे 28 से, कितना आएगा देखना, ये 28 6 पर जाएगा देखना, 8 4 तो 6 पर जाएगा बेटा, कितने पर जाएगा ये 6 पर जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6 आ गई, यही आपसे पूछा था, ठीक है। तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी भाई इनको तो मैं सोल्व कर नहीं सकता है, और ए को तो क्या करूँ, तो गिवन इन्फॉर्मेशन क्या थी, एस एन गिवन था, बस उसी को मैं ओपन करके लग गया सोल्व करने, अपने आप कर दिया है। जो गिवन क्वांटिटी उसी को सोल्व करोगे अपने आप, जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आती चली जाती है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है बेटे। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 9 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 10। उसके अंदर क्या गिवन है, उसके अंदर आपको गिवन है कि L इज इक्वल टू 28। L मतलब बेटा लास्ट टर्म, L का मतलब क्या होता है लास्ट टर्म होता है आपका, ठीक है। लास्ट टर्म AP की 28 है, S गिवन है 144, S मतलब SN, एन टर्म का गिवन कितना है 144। इफ देयर आर टोटल 9 टर्म, देयर आर टोटल 9 टर्म मतलब n की वैल्यू दे दी है 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ A। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए क्या गिवन है बेटा क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में गिवन है पार्ट नंबर 10, क्वेश्चन गिवन है कि L इज इक्वल टू क्या 28 है, S इज इक्वल टू क्या 144 है। फाइंड एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, फाइंड ए। आंसर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे देखो, तो आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर आपको L गिवन लास्ट टर्म, सम गिवन है 144 और देयर आर टोटल 9 टर्म है, मतलब n की वैल्यू कितनी है 8 है। तो n की वैल्यू कितनी 9 है और लास्ट टर्म आपके पास गिवन है। लास्ट टर्म मतलब क्या हुआ, लास्ट मीन्स 9th टर्म, टोटल 9 टर्म है, तो ये किसकी वैल्यू है, साथ साथ ये भी लिख सकते हैं किसकी वैल्यू है, ये 9 की वैल्यू गिवन है। S सम मतलब 144, कितनी टर्म का सम, टोटल कितनी टर्म है 9 टर्म है, तो मतलब ये S9 गिवन है, आपसे A पूछा है। तो आप कौन से निकाल लो, मैं इस तो मतलब क्या आपके पास A9 की वैल्यू गिवन है, S9 की वैल्यू गिवन है आपको, और N आपको गिवन है, उसने आपसे D पूछा है, नहीं सॉरी A पूछा आपसे, तो निकालो बेटा यहाँ से। तो यहाँ से क्या आपका आएगा D आएगा, देखना क्या आएगा आपके पास, A भी पूछा आपको, ठीक है। तो ये इस फॉर्मूले से एक AD के अंदर क्वेश्चन यहाँ से आएगी, एक यहाँ से आएगी, तो पहले ये निकालता हूँ। तो A9 इज इक्वल टू आपके पास 28 है, A9 किस आएगा बेटा, इस फॉर्मूले से देखो A9, इनकी जगह 9 रखेंगे क्या आएगा, A प्लस 8D आएगा, A प्लस 8D इज इक्वल टू 28, ठीक है जी। अच्छा इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या गिवन आपके पास S9, तो 9 क्या हो जाएगा, S9 क्या होगा, S9 आपके पास गिवन है 144, तो S9 ये है 144, तो यहाँ से निकालो S9 क्या आएगा 9/2 ट्वाइस ऑफ A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 144, ठीक है 9/2 2A प्लस 8D इज इक्वल टू 144। तो यहाँ पे कितना जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 9/2, 2 कॉमन ले लिया तो A प्लस 4D इज इक्वल टू 144, ये इससे कैंसिल कट जाएगा, ठीक है। अब 9 1 जा 9 और 9 6 जा
54, तो a प्लस 4d की वैल्यू कितनी आई बेटा यहाँ से 16 आई। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। यहाँ से आपको a की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करो, आपके पास क्वेश्चन क्या है, दो इक्वेशन बनी, एक तो बनी a प्लस 8d इज इक्वल टू 28, ए बनी a प्लस 14d इज इक्वल टू 16। ए की वैल्यू निकालनी है, एलिमिनेशन मेथड लगाया, सब्ट्रैक्ट किया दोनों इक्वेशन से, ए से ए कैंसिल हो गया, माइनस 6d इज इक्वल टू कितना बचा बेटा यहाँ से आपका 12 बचा, तो d इज इक्वल टू क्या आया, माइनस का 12 आया, माइनस का 2 आया। d माइनस का 2 कौन सी इक्वेशन रख दिया मैंने, मान लो ऊपर वाली में रखा d के इक्वल टू -2, तो आपका a आ जाएगा। तो a प्लस 8d इज इक्वल टू यदि 28 है तो a प्लस 8 इंटू -2 इज इक्वल टू 28 है, तो a माइनस 16 इज इक्वल टू 28, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 28 प्लस 16, तो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे इसके अंदर 34 और कितना आ जाएगा 44, ये आपकी a की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका फाइनल क्वेश्चन नंबर 3 था। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। ठीक है बच्चे।